हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिलेशन के बारे में, करियर के बारे में, लव के बारे में, साथ ही आपकी हेल्थ के बारे में और उनसे जुड़े उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी इसे देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि कैसी रहने वाली है आपकी 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आपका वीक कैसा जाने वाला है 2024 में। चलिए बात कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि जो कर्क राशि के लोग हैं उनका 14 से 20 जनवरी 2024 में ये जो वीक है ये कैसा जाएगा, प्यार के मामले में, करियर के मामले में और हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला है। तो प्लीज 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 गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं आपके रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया हुआ है, एक कार्ड तो बहुत बहुत अच्छा निकल कर आया हुआ है, जो ये बताता है कि आपका जो कोई आपकी ऐसी विश हो सकती है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे अपने प्यार के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई विश भी मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छा निकला है आपका। कोई आपके मन में ऐसी चल रही होगी तो वो आपकी विश पूरी हो सकती है। साथ में कुछ ऐसी प्लानिंग करते हुए आप आ रहे थे जो कि आपको लग रहा था कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए। वो काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है और आप किसी चीज को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप जिन्हें चाहते हो उनसे शादी आपकी फिक्स हो गई हो, या करना चाह रहे थे बात तो वो आपने बात कर ली है। ऐसी चीजें होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रिलेशन के मामले में आपका बहुत बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। आप जिनसे भी चाह रहे हैं करना, वो चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि आप अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरी हो जाएंगी, या आपने की थी तो वो पूरी हो गई है और चीजें आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। लव को शादी में बदल सकते हैं, ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इमोशंस के मामले में आपका वीक बहुत अच्छा है। केवल कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हर्ट किया हो, कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच एक्चुअली, मैं मन भी नहीं कहूंगी लेकिन हाँ आपकी सोच, कि ना आपकी सोच कुछ ऐसी हो सकती है कि जो शायद किसी को समझ ना आई हो। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है मुझे कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगे कि भाई इनकी और मेरी मिल नहीं रही सोच, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही कहूंगी कि यहाँ पर सोच के मामले में अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। और उनके करियर के बारे में हो सकता है, या फिर छोटे भाई बहन हो सकते हैं जिनके बारे में हो सकता है आप वर्किंग वुमेन हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि चीजें मतलब मुझे अपना काम भी नहीं छोड़ना है और अपनी फैमिली भी देखनी है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों का नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिलेशन की, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कार्ड एक ये भी आया है निकल के कि ना कुछ लोग ऐसा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं अपने रिलेशन के बीच में। किसी को तो ऐसा भी लग सकता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमारे ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप प्लीज उसको पहले सॉर्ट आउट कीजिए उस प्रॉब्लम को, कि भाई कोई ऐसा है जो कि हमारे ऊपर अपनी जला रहा है, या तो फैमिली में हो सकता है कोई ऐसा, या बाहर आपको ऐसा लगता होगा कि किसी किसी की नज़र हमारे रिश्ते पर है, या फिर कोई ऐसा है जो कि अच्छा नहीं मान रहा है। मतलब कुछ ऐसा है, कुछ किसी किसी के रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन सबके नहीं है क्योंकि सबका अलग होता है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा है कि ना छोड़ते बनता है, ना मिलते बनता है। मैं उन लोगों के लिए जरूर कहूंगी कि आपका कोई उनके साथ कोई पुराना बंधन हो सकता है जिसकी वजह से, तो अगर कभी ऐसा लगे ना लाइफ में कि कुछ चीजों से आप निकल नहीं पा रहे, कोई ऐसा बंधन है जिसमें आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो हमेशा ना अगर आपको लग रहा है कि बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो मन ही मन जब भी आप प्रेयर करते हो, पूजा करते हो, आप कहीं भी हो जाते हो, किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ना ये कहना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी से तंग है तो आपको ये करना चाहिए और ये काम करता है।
कि मैंने अगर किसी भी जन्म में कभी भी आपका मन दुखाया है या कुछ ऐसा आपका नुकसान करा है, तो मैं मन ही मन आपसे माफी मांगता हूँ। सामने जाके नहीं कहना, मन में कहना है। आप पाएंगे कि रिश्तों में चेंज आ जाता है। एक कोशिश तो बनती है ना, खुद तो करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, उसके बाद की बात है जो भी होगा। तो ये आपके लिए एडवाइस है। साथ ही अगर मैं कहूँगी कि यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ के अंदर, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ के अंदर कोई फीमेल ऐसी आ सकती हैं जो कि सही गलत की परख जानती हैं। मतलब कोई मेजर चेंज हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी फीमेल हो जो कि कई बार अपना दुख अपने अंदर ही समेट लेती हैं और बताती नहीं है किसी को। कुछ चीजें उनके अंदर राज की तरह छुपी भी रहती हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मन की बहुत अच्छी है, और हो सकता है वो आपकी पार्टनर हो सकता है वो आप खुद भी हों। ऐसी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है मुझे कि जब बात समझने की होती है तो वो सही गलत दोनों भापना वो जानती हैं या जानते हैं। तो ये चीजें भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। और कहूंगी कि यहाँ पर कार्ड ऐसा निकल कर आया है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे लोग आके एडवाइस लेते हैं, आपसे लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, तो ये चीजें बहुत बढ़िया है यहाँ पर कि भाई आप ना ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज्ञान है चीज़ों का, और आप खुद लोगों को बहुत चीज़ें समझा देते हैं। मतलब आपको कि पता है कि कहाँ पर किसको क्या एडवाइस देना है, कहाँ से कैसे करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आप अपने लिए वो चीज़ें करने भूल जाते होंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप जो चीज़ दूसरों को समझदारी से समझाते हैं वही आपको अपने लिए भी करनी है। यहाँ पर ये एडवाइस है आपके लिए। साथ ही कुछ लोगों को लग रहा है पैसे से रिलेटेड बहुत फायदा होता हो, मुझे नजर आ रहा है इस वीक के अंदर पैसा ही पैसा दिख रहा है। और आप ऐसी मतलब प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं, और आपके आगे पीछे सब तरफ आपको जो भी जिस काम में आप हैं वहां पे आपको पैसे से रिलेटेड इस वीक के अंदर बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मतलब आप एक राजा की तरह महसूस कर रहे हैं कि भाई मैंने ये सोचा था और ये काम मेरा हो गया, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही है मुझे। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो ये चीज बहुत अच्छी है। कुछ लोगों का ऐसा है कि पैसे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है आपको मिले, तो यही कहूंगी कि उसको हैंडल बहुत अच्छे से करना है। बस ये है कि आपके लाइफ में आ रही है, उसको चीज को आपको, अगर आपने उसको हैंडल कर लिया सही से, मतलब आपको चाहिए तो सब कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का कि चाहिए लाइफ के अंदर। और सोच भी बड़ी है, और जो कहते हैं ना कि भाई एक माइंड में पहले से चलता आ रहा है कि मेरे को अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है, और चाहिए भी मुझे ये सब कुछ। तो उसके लिए ना जब आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीजें एंट्री होती है, जब किसी चीज की लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि होने वाला है लग रहा है आपको, तो उनको ना जाने मत दो उस मौके को। मेरा मतलब है कि आप उसको पूरी तरीके से पूरे फोकस के साथ, और इसमें क्या ऐसा करें कि ये चीजें जो हम अच्छे से कर पाए, ऐसा सोच विचार कर उस अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना दें। आपके लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नजर आ रही है पैसों से रिलेटेड खासतौर पे। और यहाँ कहा जा रहा है कि आपको ना कुछ लोगों की अगर सोच ऐसी हो रही है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच काफी नेगेटिव हो जाती है, मान लीजिए कोई ऐसा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, किसी का कुछ भी पहले ही यहाँ पर कार्ड आया कि किसी की सोच थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई मुझे नजर आ रही है कि मन हो सकता है किसी ने दुखाया हो, तो उसको सीरियसली नहीं लेना है ज्यादा। और अगर लगे कि फिर भी लग रहा है कि परेशानी है, तो सूर्य को जल दें। संडे वाले दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल देना शुरू करें। अगर आप 8 बजे के अंदर अंदर दे देते हैं तो वो और भी अच्छा है, और अगर सूर्य के उगने के 1 घंटे के अंदर दे देते हैं तो वो और भी अच्छा है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे भी हम जल नहीं दे सकते, तो वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, केवल प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई हर्जा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सूर्य देवी ना हो तो हम में से कोई भी ना हो, तो इसीलिए हम कोई भी हो हम सब कर सकते हैं। हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए अपने पिता को। अगर आपके घर में आपके पिता है, पिता तुल्य आपके कोई है ऐसे जिनको आप मानते हो बड़ा, तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं कि ईश्वर की क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं आपसे कि भाई आप कौन सा ऐसा उपाय करें जो कि आपको फलित होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सिक्स नंबर की रेमेडी निकल कर आई है जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। अगर प्रॉब्लम हो रही थी पैसे से रिलेटेड कुछ, तो वो तो आपकी समझ लीजिए सॉल्व होती है मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको उपाय करने में भी मजा आएगा। आपको करना क्या है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सुंदर बन के रहना है, और प्रेजेंटेबल दिखना है, और डियो परफ्यूम आप यूज कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं,
और शुक्रवार वाले दिन आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, उनको गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, खुद इत्र लगा सकते हैं। और साथ ही केवड़ा एसेंस की बूंदे डालकर 6 बूंदे डाल के पानी में आप नहा सकते हैं शुक्रवार को। नहीं है केवड़ा एसेंस तो दूध की, कच्चा दूध आप लेके उसमें कुछ बूंदे दूध की डालकर उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। और जितना आप नीट एंड क्लियर और जितना आप चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करके अगर आप चलेंगे रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होती भी जा रही हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, मनी वाइज भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कार्ड आपका बहुत अच्छा निकल कर आया हुआ रेमेडी के लिए, ये आप करिए और देखेंगे आपके लाइफ में बहुत बढ़िया होने जा रहा है। अगर पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट जो है उस कोने को आप साफ रखें तो मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके लाइफ के अंदर आने लगेंगी। अगर और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है, देखो कई बार क्या होता है हमारे घर के अंदर ना, अगर हम कुछ चीज़ें ठीक करने लगते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ना कलर को कैसे चूज करें। अब एक चीज़ तो एक जगह नहीं हो सकती। सबसे अच्छा कलर होता है ऑफ वाइट कलर। अगर आपको लगता हो ना कभी कंफ्यूजन होगी कौन सी जगह पे कौन सा, तो पूरे घर में ऑफ वाइट कलर सबसे बेस्ट होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वो हर चीज़ के लिए सूटेबल होता है। तो ऐसा आप कर सकते हो। हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ कलर ऑपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अब नॉर्थ में है तो वहां पर आप रेड मत रखो चीज़ें। आप रेड नहीं रखोगे ना तो वहां की एनर्जीज रुकेंगी नहीं। अब साउथ में आप ब्लू मत रखो, अगर आप वहां ब्लू रखोगे तो वहां की एनर्जीज रुकेंगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे ईस्ट है आपके घर का, जहाँ पे सूर्य देव निकलते हैं जहाँ से, वहां पे आप कोशिश करें कि ग्रीन चीज़ें ही हो, ज़्यादातर ग्रीनरी वहीं होती है, पेड़ पौधे वहाँ लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपने चीज़ों को घर को चेक करें कि कहाँ पर आपकी जो एनर्जी है कहाँ पर रुक रही है। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, आगे आगे बात मतलब रेमेडीज मिलेंगी आपको ऐसी ऐसी जो कि आपके घर की हो, आपके मन की हो। मैं हमेशा कहती हूँ चारों तरफ से काम करो। घर में भी देखो कहाँ से फ्लो रुक रहा है साथ में अपने ऑरे को भी देखो कि हम उसमें अफर्मेशन डाल सकते हैं, साथ में जो रेमेडी है आप वो भी करो, फिर आप देखो कि आपके लाइफ में कैसे चेंज आता है। तो मेरी आशा हमेशा यही रहती है कि आप सब खुश रहें, आप सब सुखी रहें, आपके सबकी लाइफ में इसी तरीके से भगवान कृपा बनाए रखें। तो चलिए, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ कितनी ज़्यादा रेजोनेट होती है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और कोई ऐसा टॉपिक जो मैं भूल गई हूँ या मैं छोड़ देती हूँ उसके बारे में भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक लाइक तो बनता है क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।